भयानक हादसे के सामने कुछ लोग सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे तो कुछ ने मौत का सामना करने का साहस चुना। पुराने कप्तान को पता था कि वह जहाज को बचा नहीं सकता और अफसोस से भरा उसने खुद को व्हील हाउस में बंद कर लिया, यह तय करते हुए कि वह टाइटैनिक के साथ ही डूब जाएगा। जहाज के डिजाइनर एंड्रयू क्वेहेन्यू भी खुद से नाराज थे कि वह और मजबूत जहाज डिजाइन नहीं कर पाए। उन्होंने अपनी घड़ी को उस वक्त पर सेट किया जब जहाज डूबने वाला था और शांत होकर मौत का इंतजार करने लगे। एक बुजुर्ग आदमी ने जानबूझकर अपनी सीट एक औरत और बच्चे को दे दी, यह कहते हुए कि वह कभी भी किसी और आदमी से पहले लाइफ बोट पर नहीं चढ़ेगा। उसकी पत्नी ने भी उसका साथ न छोड़ने का फैसला किया और दोनों साथ रहने का प्रण लिया। एक माँ जो थर्ड क्लास केबिन में फंसी थी अपने दो छोटे बच्चों को दिलासा देती रही ताकि वो डर के बिना स्वर्ग में चले जाएं। वह उन्हें एक परियों की दुनिया का सपना सुना रही थी। बैंकर गुगेनहाइम ने एक सज्जन की इज्जत बनाए रखते हुए सीढ़ियों पर बैठकर अपनी सबसे अच्छी ड्रेस पहनी, आखिरी गिलास वाइन का मजा लिया। वह लाइफ बोट पर चढ़ सकता था लेकिन उसने सोचा कि उसकी जगह किसी और औरत या बच्चे को मिलनी चाहिए। सबसे भावुक दृश्य था अकेले म्यूजिशियनों का। ये संगीतकार मौत सामने होते हुए भी आखिरी पल तक अपना काम करते रहे। उनके लिए यह जिंदगी का आखिरी प्रदर्शन था। डरे हुए लोगों के लिए एक अंतिम संगीत प्रार्थना। धीरे धीरे जहाज का अगला हिस्सा पानी में पूरी तरह डूब गया। अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने को भागने लगे। जैक और रोजी भी उनमें थे। वे जहाज के पिछले हिस्से में पहुंचे, ऑलिव पोल को पकड़कर खड़े रहे ताकि जितना हो सके पानी में जाने में देरी हो और बचने की संभावना बढ़े। कुछ लोगों ने जल्दी कूदने का फैसला किया लेकिन ठंडे समुद्र ने उन्हें तुरंत मार डाला। जहाज का आधा हिस्सा पानी में डूब चुका था। शॉर्ट सर्किट ने पूरे जहाज को अंधेरे में डुबो दिया। फिर अचानक जहाज के बीच से टूटने की आवाज आई। आगे का हिस्सा पानी में गिरते ही पीछे का हिस्सा ऊपर उछल गया और फिर सीधे खड़ा होकर तेजी से डूबने लगा। रोजी के चेहरे पर निराशा थी लेकिन जैक लगातार उसे हिम्मत देता रहा। एक ही पल में टाइटैनिक गहराई में खींच गई और दोनों तेज धार में समुद्र के अंदर खींच गए। रोजी लाइफ जैकेट की वजह से जल्दी ऊपर आ गई लेकिन एक आदमी उसे दबोचकर नीचे खींचने लगा। जैक ने उस आदमी को घूंसा मारकर रोजी को छुड़ाया। उन्हें एक लकड़ी का तख्ता मिला जो सिर्फ एक व्यक्ति का भार उठा सकता था। जैक ने रोजी को उस पर चढ़ा दिया और खुद ठंडे पानी में रहकर उसकी जान बचाई। उस रात 1500 से ज्यादा लोग अटलांटिक के बर्फीले पानी में मर गए। अंधेरे में लोग मदद के लिए चिल्लाते रहे। एक डूबा हुआ क्रू मेंबर अपनी सीटी बजाता रहा, उम्मीद करते हुए कि कोई नाव उन्हें बचाने आएगी। मिसेस ब्राउन भी मदद के लिए पुकारती रहीं लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। क्रू लीडर ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर औरतें फिर आवाज करेंगी तो उन्हें नाव से फेंक देगा। बेबस होकर नाव पर बैठे लोग चुपचाप देखते रहे, यह जानते हुए कि यह खामोशी उनकी जिंदगी भर की शर्म और पछतावा बनेगी। समय बीतता गया और समुद्र शांत हो गया। ज्यादातर लोग ठंड और डर से मर चुके थे। रोजी कांप रही थी और जैक की हालत भी नाजुक थी। उसने आखिरी ताकत जुटाकर रोजी को वादा निभाने की याद दिलाई। रोजी ने हाँ कहा और फिर दोनों बेहोश हो गए। आखिरकार एकमात्र बचाव जहाज वापस आया लेकिन समुद्र अब मृत हो चुका था। वहाँ कोई जिंदा नहीं था। नाव धीरे धीरे चल रही थी ताकि मृत शरीर हिल न जाए। तभी जीवन की एक किरण रोजी के चेहरे पर पड़ी। उसने जैक को जगाने की कोशिश की लेकिन पाया कि वह अब सांस नहीं ले रहा। रोजी ने जीने की इच्छा खो दी थी। वह यहीं जैक के साथ हमेशा सो जाना चाहती थी लेकिन फिर उसे जैक से किया वादा याद आया। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाकर मदद के लिए पुकारा लेकिन उसकी आवाज बहुत धीमी थी और क्रू ने नहीं सुना। रोजी ने जैक का जमे हुए हाथ छोड़ दिया और आखिरी अलविदा कहा। जैक धीरे धीरे उस बर्फीले सन्नाटे में डूब गया। रोजी ने फिर से ताकत लगाई, बर्फीले अटलांटिक में तैरकर डूबे हुए क्रू मेंबर तक पहुंची और उसकी सीटी उठाकर पूरी ताकत से बजाई। यही उसकी जिंदगी की आखिरी पुकार थी।